क्या दोस्तों, 10 रूल्स टू ब्रेक 10 रूल्स टू मेक की अगली कड़ी में मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम रूल नंबर 9 पढ़ेंगे जिसको ब्रेक किया जाना चाहिए, और वो है केवल उचित बहाने स्वीकार करो, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक कहानी के साथ में शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान होता है, अपने पड़ोसी के पास में जाता है और उसको बोलता है कि घास काटने की मशीन दे दो, है ना। तो पड़ोसी उसको बोलता है कि मैं अपनी घास काटने की मशीन नहीं दे सकता क्योंकि मेरी बीवी आज हैमबर्गर बनाने वाली है। वो इंसान पूछता है क्यों भाई, उसका बर्गर का मशीन से क्या मतलब है ना। आपको भी ये सोच के मज़ा आ रहा होगा। तो वो बोलता है कि कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं देना है तो मैं कोई भी बहाने बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ना बहाने बहुत सारे बनते रहते हैं। तो बहाने तो देखिए लोगों की है ना आदतें होती हैं, बुनियादी आदतें हैं, हम इसको कह सकते हैं, और यही उनके है ना जो लाइफ का सक्सेस है, प्रवाह है, इसमें रुकावट है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस आदत से हमें ना छुटकारा पाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये अस्थायी आदत स्थायी हो जाती है और हर चीज़ में हम बहाने बनाने लगते हैं। तो किसी भी जिम्मेदारी या काम को बहाने बनाकर लोग छूट तो जाते हैं, लेकिन ये है ना धीरे धीरे है ना हमारी हैबिट सी बन जाती है और फिर हम मुश्किलों में पड़ जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि हम है ना, हम सब वैसे आदत से तो आलसी ही होते हैं, शायद डरते हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर उठना होगा, है ना। और हमारे सपने जब स्ट्रांग होंगे तो हम इससे ऊपर जा सकते हैं। हम हमारी सपनों को, उपलब्धियों को इसके ऊपर रखें और कोई भी ऐसा बहाना ना बनाएं जिससे कि हमारी प्रायोरिटी का ये क्रम टूट जाए। जैसे हम बात कर रहे हैं इस बुक रीडिंग की बात हम जब कर रहे हैं, तो हमने जो ये चैलेंज लिया है, या हम जब कमांडो की बात कर रहे हैं, हमने जो चैलेंज लिया है, तो ये क्रम एक दिन भी नहीं टूटे, इसका हमें है ना ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर हमने हमारी प्रायोरिटीज़ को तय कर लिया तो फिर हमारे लिए कुछ भी करना है ना बहुत ही आसान सा हो जाता है, और इसके लिए हमारे को एक विश्वास होने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बहुत से लोग जो है ना शंकालु होते हैं, जो या बनावटी होते हैं, तो उनके दिमाग में होता है कि हाँ बिल्कुल मैं आर्थिक रूप से कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए समय नहीं निकाल पाऊँगा, है ना। या फिर 24 घंटे क्या मैं काम ही करता रहूँगा। सो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप बहाने बना रहे हो फ्रेंड्स, है ना। तो अगर किसी डर के कारण सफलता से हम मुंह मोड़ रहे हैं, तो आपका डर जो भी है ये केवल है ना मानवीय डर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मानवीय डर है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के बहाने बनाते हैं, जैसे मैं एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ, है ना। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो एक और कहानी के साथ में हम ख़त्म करेंगे जो एक रियल कहानी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है, इनके एक फ्रेंड है टैड करके, बिल क्वेन के जो फ्रेंड है, तो वो भी है ना बिल क्वेन भी देख नहीं सकते थे, और टैड भी देख नहीं सकते थे, लेकिन टैड ने क्या किया कि एक सम्मेलन में है ना सबको बुलाया, और वहाँ पे उन्होंने दिखाया, वो उनका एक दुर्घटना हुआ था उसमें वो अंधे हो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ किया कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे है ना स्क्रीन में जो भी लिखा है उसको पढ़ा जा सकता है। तो बिल क्वेन भी उसको पढ़ते थे, और कुछ इस तरीके का चीज़ उन्होंने ईजाद किया जो लोग सोच भी नहीं रहे थे, है ना। तो कई लोग बहाने जब बनाते हैं ना कि यार मैं तो आंखें नहीं, तो मैं रीड नहीं कर सकता, और वहीं पे कोई है ना इस तरीके का कुछ ईजाद कर लेते हैं और है ना लोगों को एक सॉल्यूशन दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि, मुझे आशा है आपको ये चीज़ अच्छे से समझी होगी। कल हम अगले रूल टू ब्रेक को समझेंगे, जो इस पुस्तक का आखिरी रूल टू ब्रेक है कि कारोबार को मौज मस्ती के साथ कभी मत मिलाओ, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, कल इस पे बात करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।